हाय फ्रेंड्स, कक्षा 12 वाले सभी दोस्तों बच्चों को मैं स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन ऑफ इंग्लिश डियर हीरा पे। आज इंग्लिश क्लास 12 की आगे की बातों को हम लोग देखेंगे। देखिए दिया फ्रेंड्स, क्या दिया। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर दी हिमालयाज। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120 miles stretch of snow-capped Himalayas. The train was slow and it stopped at all the way stations. At every stop, I swung open the door of my compartment and walked the platform. यह कहानी है लेखक विलियम सी डगलस जी की, जो रेलगाड़ी द्वारा बरेली जा रहे थे। वह भारत तथा यहाँ के लोगों के विषय में प्रथम दृष्टि ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए थे। अतः वह रेलगाड़ी रुकने पर प्लेटफार्म पर टहलने लगते और लोगों से बातचीत करने लगते। एक स्टेशन पर उन्हें शरणार्थी बच्चों ने घेर लिया जो पंखित था टोकरियाँ बेच रहे थे। 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की ने अपनी टोकरी खरीदने के लिए उस पर पर्याप्त दबाव बनाया। टोकरी खरीदने के बजाय उसने लेखक ने उसकी टोकरी में 15 सेंट डाल दिए, लेकिन उसने लड़की ने पैसे वापस कर दिए। अतः लेखक ने टोकरी खरीद ले। इस पर लड़की प्रसन्नता से भर उठी। इस प्रकार लड़की ने लेखक को भारत की भावना प्रधान आत्मा की झलक दिखाई। लेखक ने अनुभव किया कि भारत के लोगों में गर्व और श्रेष्ठ व्यवहार तथा नागरिकता विद्यमान है। उनमें स्वतंत्रता के लिए तीव्र लालसा है। यह इसकी हमने आपको सारांश बताया। चलिए आगे पाठ के डिस्कस किया जाए। क्लास 12 के बच्चों के लिए ये है कि इंग्लिश प्रोज गद्य है। अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। चैप्टर का नाम है अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ में प्रोज अर्थात गद्य है। इसके बाद मैं आपको पोएट्री पढ़ाऊंगा लेसन का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए दृष्टिकोण से। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा उसकी वीडियो तुरंत बनाई जाएगी। अ गर्ल विथ अ बास्केट, एक लड़की टोकरी के साथ। आगे बढ़ा जाए। एक लड़की टोकरी के साथ। विलियम सी डगलस, इसके लेखक कौन है? विलियम सी डगलस। इसके लेखक कौन है मित्र? विलियम सी डगलस। अब चलिए इसके मीनिंग के ऊपर पहले डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। देखिए, लेफ्ट माने छोड़ देना। हिमालय, जो हिमालय उत्तर में स्थित है। बरेली स्थान का नाम है। ट्रेन का नाम है। रानीखेत भी स्थान का नाम है। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी स्टेशन, पुरानी ब्रिटिश छावनी जो अंग्रेजों की थी। लोकेटेड माने स्थित बसा हुआ। 6,000 फीट माने 6,000 फीट के ऊपर, फुट के ऊपर। इसके बाद रिज, इसके बाद देखिए रिज दिया है। था फ्रेंड्स आप लोगों से कि यहाँ पे आप मीनिंग्स मैं आपको दोहरा देता हूँ। देखिए एक बार फिर से। आई हैड लेफ्ट, मैंने छोड़ दिया। लेफ्ट माने छोड़ना होता है। न्यू दिल्ली माने नई दिल्ली, जो भारत की राजधानी है। आप सभी लोग जानते हैं भारत की राजधानी क्या? नई दिल्ली। तो ये नई दिल्ली में वो लेखक आए थे। कौन? डगलस जी नई दिल्ली में आए थे और वह ट्रेन से जा रहे थे हिमालय। जैसा कि मैं इसका सारांश में कहानी बता दिया हूँ, सुन लीजिएगा आप लोग। हिमालय जो भारत के उत्तर में स्थित है, हिमालय पहाड़। एज फार एज माने होता है। एज फार एज माने दोस्त होता है निर्दिष्ट स्थान तक। एज फार एज माने जैसे भी होता है निर्दिष्ट स्थान तक। जैसा कि मैं निर्दिष्ट स्थान बरेली बाय ट्रेन जा रहा था। काटू रानीखेत क्या इस स्थान का नाम है? ब्रिटिश माने जो ब्रिटेन वाले होते हैं, अर्थात इंग्लिश मैन को, गोरे लोग को, व्हाइट मैन को ब्रिटिश, जो ब्रिटिश छावनी यानी अंग्रेजों की छावनी थी। स्टेशन था, स्टेशन हिल स्टेशन, पहाड़ी जो होता है। हिल माने क्या होती है दोस्तों? पहाड़ी होती है। और लोकेटेड माने स्थित होता है। लोकेटेड माने क्या होता है? स्थित था। कितने? 6,000 फीट। आगे बढ़ते हैं, आपको मीनिंग बताते हैं। मीनिंग लिख लीजिएगा। रिज दिया, RIDG। रिज माने होता है पहाड़ी या चोटी, लेकिन यहाँ पे चोटी आप कहेंगे, पहाड़ी नहीं बल्कि चोटी होता है। रिज माने चोटी, RIDG। रिज माने चोटी। अपोजिट माने आप उल्टा जानते हैं लेकिन बगल में। इसमें मतलब वह
रिज जो चोटी के बगल में 120 मील ऊंची थी। आप देखेंगे अर्थ में, अपोजिट माने बगल में, यहाँ पे देखेंगे अर्थ में। अच्छा, मील आपको मालूम है। स्ट्रेच माने क्या होता है, इसको मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेच देखिए, स्ट्रेच माने क्या होता है। स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेट, तो स्ट्रेच माने दोस्त फैला हुआ, स्ट्रेच माने फैला हुआ। आप स्नो कैपेट, स्नो कैपेट का मतलब क्या होता है, बर्फ से ढकी हुई। स्नो कैपेट मतलब बर्फ से ढकी हुई, स्नो कैपेट मतलब बर्फ से ढकी हुई, बर्फ से ढकी हुई हिमालय जो आपका नाम वो जानते ही हैं। द ट्रेन वाज स्लो, स्लो माने धीमी, स्टॉप्ड माने रुकती थी, ऑल द वे, ये इंपॉर्टेंट मीनिंग आपके लिए। वे माने पथ तरीका, मार्ग भी होता है, और मे माने दूर भी होता है, बहुत दूर। वे माने बहुत दूर भी होता है। वे माने क्या होता है दोस्त, बहुत दूर भी होता है। वे माने बहुत दूर। स्टेशन माने स्टेशन, लेकिन इसे अगर आपको बोला जाए वे स्टेशन, अर्थ में क्या हो जाएगा, बीच का छोटा स्टेशन, बीच का छोटा स्टेशन हो जाएगा। इसके बाद दूर माने दरवाजा, स्वंग माने खोलता था, इब्री माने प्रत्येक, कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा, COMPARTMENT, कंपार्टमेंट माने रेल का डिब्बा। चलिए इसके अर्थ के ऊपर डिस्कस कर लिया जाए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर दी हिमालयज। लेखक कह रहा है कि मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था, मैं नई दिल्ली से हिमालय के लिए चल दिया था। आगे, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाय ट्रेन एंड देन बाय कार टू रानीखेत। आई वॉज गोइंग एज फार, मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहाँ से, एज फार एज, मुझे रेलगाड़ी द्वारा बरेली और वहाँ से रानीखेत, बाय ट्रेन, वहाँ से रानीखेत, बाय कार टू रानीखेत। इसका अर्थ हो जाएगा वहाँ से रानीखेत तक कार द्वारा जाना था। एंड ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन 6000 फुट। रानीखेत अंग्रेजी सेना की पर्वतीय क्षेत्र की एक पुरानी छावनी है। रिज अपोजिट 120 मील स्ट्रेच ऑफ स्नो कैपेड हिमालयज, जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6000 फीट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। जो बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पर्वत श्रेणियों के सामने 6000 फीट की बगल में खड़ी है या स्थित है। ओके, द ट्रेन वाज स्लो, गाड़ी धीमी गति से चल रही थी, रेलगाड़ी धीमी गति से चल रही थी। एंड और इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशन, और वह मार्ग के प्रत्येक स्टेशन पर रुक रही थी। एट एवरी स्टॉप, प्रत्येक स्टेशन पर, आई सॉन्ग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, और मैं अपने डिब्बे के दरवाजे को खोल देता था। जो डिब्बा था रेल में, जिस रेल में मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, उस ट्रेन के डिब्बे के दरवाजे को मैं खोल देता था। कौन, लेखक। एंड वॉक्ड द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। आगे देखा जाए,